नमस्कार, मैं सिद्धार्थ। आज ये गूगल ड्राइव इत्यादि का प्रयोग करना तो हम सब जान चुके हैं और आज मैं गूगल मीट का कैसे प्रयोग करते हैं वह बताने जा रहा हूँ। इससे मुख्य रूप से होता ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उनको लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर किसी लिंक का अगर लिंक नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, तो उसको कैसे हम लिंक बना सकते हैं, उसका उतार करके उससे फिर जुड़ सकते हैं, वो जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें मुख्य रूप से वो लिंक चाहिए होता है। तो लिंक अगर आपको एज ए शब्दों के आधार पर नहीं है उपलब्ध, तो कहीं पे अगर किसी चित्र में है या फिर फ़ोटो में है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको उसको उतार लेना होता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पीडीएफ है, आप सबको पीडीएफ दिख रहा होगा। जैसे देखिए, यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का द्वितीय वर्ष का काउंसलिंग शेड्यूल है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मुख्य रूप से कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये नीले रंग का कि www.http, उसके बाद है meet.google.slash इज कॉमन फॉर ऑल बिफोर द कोड। तो गूगल मीट पे जाना है। आप सबसे व्यवस्थित तरीका ये है कि आप सिंपली से ये कोड जो यहाँ पे बहुत सारे कोड है, जैसे अभी 11 बजे वाली काउंसलिंग चल रही है, तो आपको यहाँ देखिए 3 कोड दिया हुआ है, MHD9 का, MHD14 का, MHD20 का। MHD9 कहानी का जो द्वितीय वर्ष में कहानी है उसका पहला है, और इसमें MHD14 जो है ये उपन्यास से संबंधित है। वो उपन्यास की उत्पत्ति, विकास इत्यादि से संबंधित है, विशेषता, प्रकार इत्यादि जो भी है उपन्यास से संबंधित आरंभिक पाठ्यक्रम है इसका उपन्यास में। और उसी तरह दलित साहित्य का भी है। तो दलित साहित्य के बारे में अत्यधिक नहीं जानकारी है मुझे, इसलिए मैं इसे नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये है, देखिए सबका लिंक अलग अलग स्लैश करके दिया हुआ है। ये देखिए SCQ, उसके बाद PBGG, ट्रिपल भी दिया हुआ है। तो ये है MHD9 का। फिर ऑब्लिक दिया हुआ है, स्लैश दिया हुआ, तो उसके बाद फिर है GCOUOEM, उसके बाद VNJ, ये है, ये अलग है, ये MHD14 का है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, उसी तरह मैम का नाम है, सर का नाम है, मैम है यहाँ पे सारे, रेमावती हैं, आशा हैं और आभा मैम है। ये 3 मैम हैं। तो उसके बाद उन तीनों सब्जेक्ट के अनुसार MHD9 का पहला 9 है, फिर MHD14 का दूसरा 9 है, फिर अंतिम 9 जो है वो 10-10 का है। 3-3-6-6-4-10। पहला जो 10 शब्द है कोड, वो MHD9 का, दूसरा 10 कोड जो है वो MHD14 का है, और तीसरा जो कोड है वो MHD20 का है। उसी प्रकार शाम का देखिए, शाम का सिर्फ एक काउंसलिंग है, एक विषय का कॉमन है सबके लिए, MHD7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। तो अब हम मैम कराएंगी। तो ये है, देखिए इसका एक ही लिंक है। देखिए, और हर मैम का अपना अपना शायद लिंक है। जैसे देखिए, दीपमाला मैम का MIA है लास्ट में, उनका है। आभा मैम का देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आभा मैम का MHD7 वो पढ़ा रही है, तो GI भी लास्ट में। फिर यहाँ देखिए MHD20 जो है आभा मैम करा रही है, तो उनका भी यहाँ पे वही है। फिर देखिए दीपमाला मैम MHD5 भी करा रही है, वही है ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए कि रविवार के दिन जो है कल 19 तारीख जो है, कल 19 तारीख है, 19 जून 2022 है, आज 18 है। तो यहाँ पे भी देखिए मैम सबका, आभा मैम का GI भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक। फिर उसके बाद आशा मैम का जो है वो सब मैम का एक एक है। तो सिर्फ टाइम जान लेना और कौन मैम करा रही है काउंसलिंग वो जान लेना है, बस उनका काउंसलिंग इस सेशन के लिए ये जो चार्ट है उसके अनुरूप यही है।
फिर उसके बाद MSD 1 है, प्रेमावती मैम है, वो भी VV वाला, ट्रिपल V वाला उनका है, PVGG उसी तरह है। फिर यहाँ पे रविवार के दिन 2 काउंसलिंग है मुख्य रूप से। ये हैं आपको जुलाई 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है संडे वाला। नहीं संडे का तो है ही, और फिर और भी है जुलाई में भी अलग अलग है। जुलाई में फिर 11 बजे से 1 बजे से हो जाएगा और 3 से 5 हो जाएगा। जबकि जून में है क्या, सुबह 9 बजे से 11 बजे और 11 बजे से 1 बजे तक। फर्स्ट हाफ में है जून में, हर रविवार को फर्स्ट हाफ में है जून में 9 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 1 बजे तक। और फिर जैसे ही जुलाई घुसता है 3 तारीख को जुलाई को, वो क्या हो जाता है कि आपको रविवार के दिन वाला मैं बता रहा हूँ, सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है। नहीं सेकेंड हाफ नहीं कह सकते इसको, पहले हाफ से कह सकते हैं। वो मॉर्निंग वाला नहीं होता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है MSD 1 जो 1 बजे तक चलता है, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक MSD 7, MSD 15, MSD 12 ये सारे जो है वो दलित साहित्य, उपन्यास और कहानी का। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो जिन्होंने मध्यकालीन काव्य लिया है, जिनका सब्जेक्ट है शायद 17, एक सेकेंड में देख बताता हूँ, 20 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जिनका है MSD 21, MSD 22, MSD 23, MSD 24 जिनका है, उनके लिए काउंसलिंग कम होता है, पता नहीं क्यों। इनका तो एक नियम था कि मिनिमम स्टूडेंट होने से 10 या 12 स्टूडेंट होने से ही तभी काउंसलिंग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उनके लिए बड़ा ही दुखद है कि जो 1-2 विद्यार्थी चुनते हैं उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाता है, सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो ये भी समस्या है उनका। तो ये है, अगर आपको अगर नहीं समझ में आता है कि जैसे कैसे जुड़ना है, तो आप गूगल मीट पे जा सकते हैं, गूगल मीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर पुराना मोबाइल है नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो आप जीमेल तो होता ही है, जीमेल का एक साइड में ईमेल वाला सारा सेक्शन होता है, दूसरा साइड में क्या है, मीट का साइन है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। जैसे मान लीजिए अभी हमको MSD 14 का काउंसलिंग में जुड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है हमको, एक सेकेंड, ये क्लिक किए, यहाँ से क्लिक किए और हमको VNJ तक क्लिक हो गया, ठीक। अब इसको हम कॉपी कर लिए, ठीक। अब हम यहाँ से निकले, जीमेल पे आए, जीमेल पे आ गए हम। अब यहाँ देखिए ज्वाइन विथ ए कोड। अब जो मैंने कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक। ये कोड क्यों गलत बता रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्लिक है यहाँ पे पहला अक्षर है वो भी कॉपी हो चुका है। अब ये हट गया, देखिए अब हो रहा है। अब यहाँ कर देना है। अब देखिए इस रूप से आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो अपना देना है। अब हम पूछ रहे हैं आस्क टू ज्वाइन, तो इसी रूप से होता है। मैम अगर उपलब्ध हैं तो वो ज्वाइन करा देंगी, नहीं उपलब्ध हैं तो शायद नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग ऐसे जुड़ सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा मेरी बात। धन्यवाद आप सबको।